हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 साइंस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलो फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे। पहला टॉपिक हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एसचंद नोट्स क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, स्टिमुलस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज हो रहा है उसके उसकी तरफ ऑर्गेनिज्म का रेस्पॉन्स करना, रिएक्ट करना, उसी कहते हैं स्टिमुली। एग्जांपल देकर समझते हैं, जैसे कि आप मिर्च मिर्च लेते हैं और मिर्च उड़ाते हैं हवा में, जो कि आपकी नाक में जाती है, तो अपने आप रेस्पॉन्स करेंगे, छींक आएगी आपको, आपका माइंड रेस्पॉन्स करेगा छींक देने के लिए। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, स्टिमुलस क्या हो गया, रेस्पॉन्स किसकी तरफ कर रहा है, हमारा माइंड माइंड कर रहा है मिर्च की तरफ। मिर्च क्या हो गया, स्टिमुलस। ठीक है, क्या चेंज हुआ है, मिर्च फैली है एनवायरनमेंट में, चेंज क्या हुआ है। ठीक है, उसकी उसी को हम कहते हैं स्टिमुलस। एग्जाम्पल आगे पढ़ेंगे अब। सेकंड टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है, वर्किंग टुगेदर of the various organs of an organism in a systematic manner so that the produce a proper response to the stimulus। इसका मतलब क्या है, एग्जाम। ठीक है, इसका मतलब है बहुत सारे ऑर्गन्स का मिलकर साथ करना, काम करना, मिलकर काम करना। वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गन, किसी भी ऑर्गेनिज्म के वेरियस ऑर्गन्स का एक साथ मिलकर का काम करना, इन सिस्टमेटिक मैनर, एक प्रॉपर मैनर में काम करना, या जिससे कि वो की प्रॉपर रेस्पॉन्स, सही रेस्पॉन्स कर सके स्टिमुलस की तरफ। ठीक है, समझ में आया, दोबारा रिपीट करता हूँ। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन है, उनका एक साथ मिलकर काम करना, इन अ सिस्टमेटिक, एक सिस्टमेटिक मतलब कि प्रॉपर वे में काम करना, अलग अलग ऑर्गन्स का प्रॉपर वे में काम करना, जिससे कि वो प्रोड्यूस कर सकें, मतलब कि प्रोड्यूस कर सकें एक प्रॉपर रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, एक अच्छा प्रॉपर रेस्पॉन्स, सिस्टमेटिक वे में रेस्पॉन्स कर सकें स्टिमुलस की तरफ, इसे कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। वी नो दैट सनफ्लावर, सनफ्लावर होता है जब भी कोई भी प्लांट है उसकी तरफ वो फेस करता है। ठीक है, सनफ्लावर हमेशा सनलाइट की तरफ फेस करता है। यहाँ पर स्टिमुलस क्या होगा, सनलाइट एक स्टिमुलस होगा, क्योंकि सनलाइट की तरफ रेस्पॉन्स कर रहा है हमारा प्लांट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जब हमें भूख लगती है तो हम अपने आप ही खाना खा लेते हैं। यहाँ पर कौन है स्टिमुलस, कौन है, हंगर, खाने वाला भूखा कौन है, वही तो स्टिमुलस होगा, क्योंकि वही तो खाना खा रहा है। रेस्पॉन्स कौन कर रहा है, किसी की वजह से होगा। और टॉपिक है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के पास कोई भी नर्वस सिस्टम होता नहीं है। ठीक है, ये किसकी वजह से रेस्पॉन्स करते हैं, हार्मोन्स की वजह से। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन परफॉर्म करता है प्लांट्स में, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उन्हें कहते हैं प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स कैन सेंस थिंग्स लाइक, कौन कौन सी चीज़ों को सेंस करते हैं प्लांट हार्मोन, लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर एंड टच, ये होती है, इनको फील कर सकते हैं प्लांट हार्मोन। अब हमने ये तो जान लिया किसकी वजह से परफॉर्म करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कौन परफॉर्म करता है, केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं उन्हें कहते हैं प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, अब प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, इनका दूसरा नाम क्या होता है। प्लांट हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। प्लांट हार्मोन ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज या कंपाउंड होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ग्रोथ में, कोऑर्डिनेट ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में, रेस्पॉन्स करने में, इन एनवायरनमेंट, मतलब कि स्टिमुलस की तरफ रेस्पॉन्स करने में मदद करता है प्लांट हार्मोन। ठीक है, अभी कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं 5 टाइप के, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एबीसी, इथाइलिन। अब इनका एक एक करके फंक्शन। पहला है हमारा ऑक्सीजन हार्मोन। ये क्या करता है, ये सेल एनलार्जमेंट, सेल को बढ़ाता है, और सेल डिफरेंशिएशन करता है प्लांट में। ठीक है, और दूसरा वर्किंग है इसकी, ये ग्रोथ, फ्रूट ग्रोथ को बढ़ाता है। और ये प्लांट लाइट, ग्रेविटी, केमिकल क्या करता है, इनकी तरफ रेस्पॉन्स करता है, प्लांट के रेस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। इट इज मेड बाय सेल्स, सेल्स के द्वारा बनाया जाता है। कहाँ पर, एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स, रूट की टिप पर और स्टेम की टिप पर बनाया जाता है, किसके द्वारा, सेल्स के द्वारा, टू कंट्रोल ग्रोथ, ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। इसका वर्क क्या होता है,
ये स्टेम की ग्रोथ तो स्पीड करता है, मतलब कि बढ़ाता है, और रूट की ग्रोथ को डाउन कर देता है, कम करने में मदद करता है, बढ़ने नहीं देता, मतलब कि रूट की ग्रोथ को। और सेकंड है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का काम क्या है? जिब्रेलिन का काम एक जैसा ही है इसी की तरह। जिब्रेलिन का काम है, ये प्रमोट करता है सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन। किसकी प्रेजेंस में? बट ऑक्सीजन के प्रेजेंट में करता है ये, ठीक है। दूसरा, ये क्या करता है? ब्रेकिंग डोरमेंसी इन सीड्स एंड बुड्स। डोरमेंसी का मतलब है यहाँ पर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब है अंकुरित होना, बीज का अंकुरित होना। अंकुर आ जाता है बीज पर, तो वो क्या, ये क्या करता है? जर्मिनेशन को रोकता है, ब्रेक करता है जर्मिनेशन को, मतलब कि डोरमेंसी इन सीड्स, जर्मिनेशन को मतलब कि कुल्ले अंकुरित अंकुरित होने में मदद करता है। इसका मतलब ये समझो, ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बुड्स। अंकुरित होने में मदद करता है बीज को और बुड्स को, मतलब कि पेड़ पर कभी कभी देखा है छोटे छोटे पत्तियां भी आ जाती हैं, पत्तियां भी, अंकुर कहते हैं उसको, अंकुर, ठीक है। इट ऑल्सो प्रमोट द ग्रोथ ऑफ फ्रूट में ग्रोथ करने में मदद करता है। इट इन्वॉल्व ये क्या करता है? सूट मतलब टहनी, बड़ी मोटी टहनी होती है ना, सूट, उसको बढ़ाने में मदद करता है, ना कि स्टेम और रूट को, ठीक है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सूट में, इसलिए सूट को बढ़ाने में मदद करता है। अगला है हमारा साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस क्या करता है? सेल डिवीजन करता है, ठीक है, प्लांट में, और सेल डिवीजन करता है, और क्या करता है? ये भी ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, मतलब कि जर्मिनेशन में मदद करता है, ये समझो। ये डिले द एजिंग इन लीव्स, ये लीव्स की एज को रोकने में मदद करता है, डिले करता है, ठीक है। साइटोकाइनेंस प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, और क्या करता है? स्टोमेटा को ओपन करने में भी मदद करता है। दे ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, ये भी फ्रूट ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। अब सिट्रिक एसिड क्या करता है? इसका फंक्शन क्या होता है? जैसे कि ऑक्सीजन का फंक्शन होता है स्टेम को बढ़ाना, तो ये है ना, एब्सिसिक एसिड ये रोकने में मदद करता है, ग्रोथ को रोकता है। इनहिबिटर मतलब कि ग्रोथ को रोकने वाला, इनहिबिटर है, ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ रोकने वाला, इसका फंक्शन है ग्रोथ इनहिबिटर की तरह होता है। अगला टॉपिक है, इट प्रमोट्स द डोरमेंसी इन सीड्स एंड फ्रूट्स। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या करता है? डोरमेंसी मतलब कि जर्मिनेशन में जर्मिनेशन को रोकता है। बीज है जो, वो अगर फल में ही वो अंकुर अंकुर देने, मतलब कि उसमें कुल्ला या अंकुर आ जाए, तो वो तो उसी फल में ही वो पेड़ उपज जाए, ठीक है। इसलिए ये डोरमेंसी मतलब कि जर्मिनेशन को रोके रखता है, प्रमोट करता है, बढ़ाता है जर्मिनेशन को। और वो क्या करते थे? रोकते थे वो तो, ठीक है, ब्रेकिंग। इट ऑल्सो प्रमोट द क्लोजिंग, ये क्लोज करने में मदद करता है। साइटोकाइनिन ओपनिंग, एब्सिसिक एसिड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इट ऑल्सो प्रमोट द मेल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, लीव्स को गिराने में मदद करता है, ठीक है। और क्या करता है? फ्लावर्स को, फ्रूट्स को गिराने में मदद करता है, ये इसके वर्किंग। अब इथाइलिन क्या है? इथाइलिन में लिखा नहीं है इसमें, अब मैं मौका भी बता देता हूँ उसे। इथाइलिन का वर्क होता है जब कोई भी कच्चा फ्लावर है, कच्चा फ्रूट है, जैसे केला होती हैं जो कच्ची तोड़ देते हैं उसे, तो उसे पकाने के लिए इथाइलिन गैस, इथाइलिन एक हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन, जो कि इथाइलिन गैस के रूप में यूज किया जाता है। एक कमरे में बंद कर देते हैं, उसमें इथाइलिन गैस छोड़ते हैं, तो जिससे वो पक जाता है, इसे कहते हैं इथाइलिन हार्मोन, जो कि फ्रूट को पकाने में मदद लेते हैं। अब हमने प्लांट हार्मोन तो पढ़ लिए, प्लांट मूवमेंट कैसे करता है, रेस्पॉन्स कैसे करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिंग मूवमेंट। पहला स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, इसे कहते हैं, मैं ट्रॉपिज्म भी कहते हैं, प्लांट मूवमेंट भी कहते हैं। प्लांट की ग्रोथ मूवमेंट, द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन द रेस्पॉन्स टू इंटरनल स्टिमुली, किसी भी बाहर की स्टिमुलस की तरफ रेस्पॉन्स करना प्लांट पार्ट का, ठीक है। ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन द रेस्पॉन्स टू द इंटरनल, मतलब बाहर की स्टिमुलस की तरफ रेस्पॉन्स करना प्लांट पार्ट का, जिससे कि डिटरमाइन हो सके, जिससे डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स, किस डायरेक्शन में रेस्पॉन्स कर रहा है प्लांट, जिससे डायरेक्शन डिटरमाइन हो जाती है, उसे कहते हैं ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिक मूवमेंट। अगेन रिपीट अगेन, ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू द इंटरनल स्टिमुलस, मतलब कि बाहर की स्टिमुलस की तरफ रेस्पॉन्स करना प्लांट पार्ट का, जिससे कि डायरेक्शन डिटरमाइन हो सके, रेस्पॉन्स किस डायरेक्शन में रेस्पॉन्स कर रहा है प्लांट पार्ट, इसे कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट।
इफ द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस, अगर स्टिमुलस की तरफ प्लांट पार्ट मूवमेंट कर रहा है, प्लांट पार्ट मूवमेंट कर रहा है किसी की तरफ, स्टिमुलस की तरफ, स्टिमुलस की तरफ, तो इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव ट्रोपिज्म। अगर स्टिमुलस प्लांट पार्ट की अगेंस्ट मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव ट्रोपिक मूवमेंट। एग्जांपल में रूट ऑफ प्लांट इन सॉइल इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड शूट मूव्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ। रूट, रूट की अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, मूव्स करती है शूट। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जांपल। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, नोट्स की पीडीएफ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिज्म, ठीक, कितने टाइप के होते हैं, ये 5 टाइप के होते हैं। लाइट के रेस्पॉन्स में, एक तो लाइट की तरफ रेस्पॉन्स करेगा प्लांट, ये ग्रेविटी की तरफ रेस्पॉन्स करेगा, केमिकल और वाटर एंड टच, ये 5 होते हैं स्टिमुलस। इनके टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म कितने टाइप के हैं, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, केमिकोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म। अब एक एक करके इन्हें फंक्शन पढ़ते हैं। पहला है हमारा फोटोट्रॉपिज्म, ये प्लांट पार्ट का मूवमेंट करना इन द रेस्पॉन्स टू द लाइट। मैंने क्या बताया, प्लांट फोटो मानी होता लाइट, लाइट के रेस्पॉन्स में मूवमेंट करना, प्लांट पार्ट का लाइट के रेस्पॉन्स में मूवमेंट करना या ग्रोथ करना, इसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म, मतलब कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। इफ द प्लांट पार्ट मूव टूवर्ड द लाइट, लाइट की तरफ मूव करे प्लांट पार्ट, तो इसे कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो उसे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। एग्जांपल में देख सकते हैं, प्लांट स्टेम, ये क्या प्लांट स्टेम है, ये प्लांट स्टेम है, सनलाइट इधर से आ रही है तो ये इसी की तरफ मूव करेगा, ठीक है, टेढ़ा पड़कर। ठीक है, मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ एट द टिप ऑफ स्टेम एंड शूट प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रोथ बढ़ाता है इनकी। ठीक है, तो ये प्लांट इधर से लाइट आएगी तो ऑक्सीजन हार्मोन का वर्क होता है कि ये लाइट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी, वहाँ पर वर्क करता है। ठीक है, लाइट पड़ेगी ऑक्सीजन हार्मोन पर तो ये फैल जाता है पूरे वो प्लांट की स्टेम में। अगर इधर साइड से लाइट है, यहाँ पर लाइट नहीं पड़ेगी तो ये फैलेगा नहीं और यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो ये मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन हार्मोन अंधेरे में, मतलब कि अंधेरे में काम करता है, लाइट फेड्स में वर्क करता है ऑक्सीजन हार्मोन। यहाँ पर इधर तो लाइट बढ़ रही है, इधर इधर साइड, तो इधर साइड से फैल कर इधर साइड पहुँच जाएगा, राइट साइड सेकंड साइड पहुँच जाएगा। अगर लाइट इधर पड़ेगी तो फर्स्ट साइड में यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ से ये स्टेम की ग्रोथ को बढ़ा जाएगा और यहाँ से रुक रही है ग्रोथ, तो ये टेढ़ा पड़ जाता है, इसलिए इसका रीजन ये है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा जियोट्रोपिज्म। जियो माने ग्रेविटी, प्लांट मूवमेंट, रेस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में मूवमेंट करना, प्लांट पार्ट का मूवमेंट करना ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में, इसे कहते हैं जियोट्रोपिज्म। यदि प्लांट पार्ट मूव करता है डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है प्लांट पार्ट, तो उसे कहेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसे कहेंगे नेगेटिव फोटोट्रो। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, ये शूट है, ये प्लांट टेढ़ा डाल दिया है तो इसकी रूट है जो कि पॉजिटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट है, क्योंकि ये ग्रेविटी कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ ये मूव कर रही है, जबकि इसकी शूट है जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रही है, इसे कहेंगे नेगेटिवली जियोट्रोपिक। अगला टॉपिक है हमारा केमोट्रोपिक, केमिकल की तरह, केमिकल के रेस्पॉन्स में मूव करना, प्लांट पार्ट का मूवमेंट करना, किसके रेस्पॉन्स में, केमिकल के रेस्पॉन्स में मूवमेंट करना। अगर प्लांट पार्ट मूव करता है केमिकल के रेस्पॉन्स में, केमिकल की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव फोर्ट केमोट्रोपिज्म होगा। अगर केमिकल की रेस्पॉन्स में मूव करता है बट अपोजिट डायरेक्शन में करता है तो नेगेटिव केमोट्रोपिज्म। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, आप चैप्टर 8 हम पढ़ेंगे इसे, पोलन ग्रेन होता है यहाँ पर, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन रखता है तो यहाँ पर केमिकल रिलीज करता है, जिससे कि ये स्टिग्मा बढ़ता बढ़ता यहाँ पर पहुँच जाता है ओवल में। ठीक है, ये होता है यहाँ पर जायगोट फॉर्म कर देता है, इसे कहते हैं केमिकल, क्योंकि केमिकल रिलीज हुआ इसीलिए यहाँ पर पहुँचा है, इसीलिए कहते हैं केमोट्रोपिज्म, पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म।
हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या होता है? हाइड्रो माने वाटर, वाटर होता है ना, वाटर के रेस्पॉन्स में प्लांट पार्ट का मूवमेंट करना, इन द रेस्पॉन्स ऑफ अ वाटर, द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन द रेस्पॉन्स टू द वाटर। ठीक है, प्लांट पार्ट का मूवमेंट करना, रेस्पॉन्स ऑफ वाटर। जैसे कि इस टब में देख सकते हैं, एक एक टब लेते हैं, उसमें सैंड भर देते हैं, मट्टी भर देते हैं। ठीक है, एक साइड में गड्ढा कर देते हैं जिसमें पानी भर देते हैं हम, पानी, और एक साइड में हम क्या करते हैं, एक साइड में हम एक बीज गाड़ देते हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, और जो हमने गड्ढा खोदा है उसमें सैंड में, उस गड्ढे में क्या है, पानी भर देते हैं। ठीक है, अब ये सीड है जो बीज अंकुरित होगा, इसकी जड़ क्या करेगी, इस पानी की तरफ बढ़ेगी, ना कि नीचे की तरफ, क्योंकि ये वाटर की तरफ रेस्पॉन्स कर रहा है। जैसे कि देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये पानी की तरफ मूव करेगी, इधर पानी की तरफ, इसे कहते हैं हम हाइड्रोट्रोपिज्म। और शूट क्या है इसकी, अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है, ये क्या होगा, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और रूट क्या है इसकी, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगा। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा कौन सा रह गया अभी, अब रह गया हमारा थिग्मो। थिग्मो मतलब टच, टच के रेस्पॉन्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के टच के रेस्पॉन्स में प्लांट पार्ट का मूव करना। ठीक है, प्लांट पार्ट का मूव करना इन द रेस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि घिया की बेल होती है, तोरई की बेल होती है, जो कि खुद की स्टेम नहीं होती इनकी, जो कि खुद अपने आप खड़ी नहीं हो सकती पेड़ की तरह, तो इसलिए इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये सपोर्ट कहाँ से प्राप्त करती है, टेंड्रिल्स होती है इनकी, रबड़ की तरह होती है इनकी। ठीक है, रबड़ की तरह होती हैं, जिनके रेस्पॉन्स में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, इस ऑब्जेक्ट के टच के रेस्पॉन्स में ये वर्क करती हैं, उससे लिपट जाती हैं, जिससे कि अपनी बेल को बढ़ा सकें आगे। ये होता है हमारा थिग्मोट्रोपिक, टेंड्रिल्स ऑफ सच टाइप ऑफ प्लांट्स। बिटर गार्ड मतलब कि घिया, थोरई, बैगन, ग्रेप्स, अंगूर। अब क्या है हमारा नेस्टिंग मूवमेंट। मैंने क्या बताया था, टू टाइप के मूवमेंट बताए थे, ट्रॉपिज मूवमेंट, एक नेस्टिंग मूवमेंट। नेस्टिंग मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन द रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल, अंदर की, खुद की अंदर की स्टिमुलस की तरफ रेस्पॉन्स, प्लांट पार्ट का रेस्पॉन्स करना एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ, जिससे कि रेस्पॉन्स की डायरेक्शन डिटरमाइन ना की जा सके, किसके द्वारा, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, मतलब कि स्टिमुलस किस किस डायरेक्शन से वर्क कर रहा है, जिससे डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स ना बताया जा सके। ठीक है, ऐसे कहते हैं नेस्टिंग मूवमेंट। दोबारा रिपीट करता हूँ, प्लांट पार्ट का मूव करना इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस टू रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस, अंदर की, मतलब कि एक्सटर्नल, अंदर की स्टिमुलस की तरफ रेस्पॉन्स करना प्लांट पार्ट का। ठीक है, इसे कहते हैं नेस्टिंग मूवमेंट। ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, जिसमें स्टिमुलस की डायरेक्शन से हम मूवमेंट की डायरेक्शन नहीं पता लगा सकते। ठीक है, और ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या था, स्टिमुलस की डायरेक्शन होती है, उसी तरफ मूवमेंट करता था हमारा प्लांट पार्ट। ठीक है, बट ये क्या है, उसके अपोजिट है, ट्रॉपिक मूवमेंट के अपोजिट है ये। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, एक चुन्नी का पौधा होता है, अगर उसकी पत्तियों को हम टच करें तो वो अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेता है, जिससे किसी भी डायरेक्शन से टच करें वो सिकोड़ लेता है अपनी पत्तियों को, जिससे कोई पता चल रहा है स्टिमुलस की डायरेक्शन से कि किस तरफ वो रेस्पॉन्स कर रहा है। ये होता है हमारा नेस्टिंग मूवमेंट। ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, थिग्मो नेस्टी, फोटो नेस्टी। एक एक करके इनको पढ़ते हैं। थिग्मो नेस्टी क्या होती है, थिग्मो मीन्स टच के रेस्पॉन्स, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन द रेस्पॉन्स टू द टच ऑफ ऑब्जेक्ट के टच के रेस्पॉन्स में प्लांट पार्ट का मूव करना, ऑब्जेक्ट के टच के रेस्पॉन्स में प्लांट पार्ट का मूव करना, जैसे ही किसी चीज को टच किया उसने रेस्पॉन्स किया। ठीक है, ठीक कहते हैं थिग्मोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी मूवमेंट। या एग्जाम्पल में जैसे डोंट मी प्लांट, डोंट टच मी प्लांट, सेंसिटिव प्लांट होता है, जिसे जैसे ही टच करेंगे वो अपनी पत्ती को सिकोड़ लेता है। इसे, ये थिग्मोनेस्टी का एग्जाम्पल है। ये क्यों करता है भाई, इसका रीजन भी तो पता होना चाहिए, इसलिए करता है ये पत्ती है, मैंने ये ले ली पत्ती। ठीक है, ये कनेक्शन यहाँ से होता है, यहाँ पर होता है पुलमनी, पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं पुलमनी।
ये पुलमुनी है जो क्या करता है, इसका वर्किंग ये होता है ये कि पानी को लूज करने में मदद करता है, पत्ती में से पानी को लूज करने में, और पत्ती में पानी को भरने में मदद करता है। जैसे ही हम इसे टच करते हैं ये पुलमुनी क्या करता है, सेंसिटिव प्लांट में होता है सभी में पुलमुनी, जो कि पुलमुनी का काम ये है। पुलमुनी को जैसे ही हम पत्ती को टच करते हैं पुलमुनी पानी को लूज कर देता पत्ती में से, पत्ती में से पानी लूज होगा तो पत्ती सिकुड़ जाएगी। कॉमन सेंस की बात है ये तो, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा फोटोनेस्टी। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन द रेस्पॉन्स टू लाइट। लाइट के रेस्पॉन्स में प्लांट पार्ट का मूव करना। नॉन डायरेक्शनल मतलब कोई डायरेक्शन डिपेंड नहीं है इस पर, कहीं से भी लाइट आए उसके रेस्पॉन्स में काम करना, रेस्पॉन्स करना, ठीक है। इसे कहते हैं फोटोनेस्टी। जैसे ही हम कोई भी फ्लावर है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स इन रेस्पॉन्स टू लाइट। जैसे कि डैंडेलियन फ्लावर है, जैसे दिन के समय तो लाइट आती है तो ये खुल जाता है, मतलब कि खिल जाता है फ्लावर है डैंडेलियन, ठीक है। ये पिक्चर में दे रखा है, पेटल्स खुल जाते हैं इनकी, जैसे ही रात होती है जैसे ही बंद कर लेता है। ऐसे ही होता है सनफ्लावर। सनफ्लावर भी ऐसे ही काम करता है। मूनफ्लावर रात में चमकता है, खुलता है, पेटल्स को खोलता है रात में और दिन में बंद कर देता है। ये है इसका काम। फोटोनेस्टिक लाइट के रेस्पॉन्स में प्लांट पार्ट का नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। अब फंक्शन हो प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन 5 पढ़े थे हमने, उनके फंक्शन भी तो पता होना चाहिए हमको। प्लांट हार्मोन क्या होते हैं पढ़ लिया हमने, प्लांट हार्मोन के फंक्शन पढ़ना है। प्लांट हार्मोन का पहला फंक्शन है जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेट करना मतलब कि जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन करना, ठीक है। अंकुरित ऑफ सीड का अंकुरित, बीज का अंकुरण। ग्रोथ ऑफ शूट, रूट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, स्टेम की, लीव्स की, और स्टोमेटा स्टोमेटा की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं ये प्लांट हार्मोन। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ा है हमने। साइटोकाइनिन क्या करता है, ओपन करता है, एब्सिसिक एसिड क्लोज करता है स्टोमेटा को, ठीक है। और प्लांट को फ्लावर प्रोवाइड कराते हैं, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, ठीक है। फ्लावर लाने, प्लांट पर फ्लावर लगते हैं, फूल लगते, ठीक है। फल को पकाने में मदद करता है, फल को पकाने में मदद करते हैं प्लांट हार्मोन, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिगोट्रोपिज्म और नेक्स्ट मूवमेंट, ये सभी किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, प्लांट हार्मोन्स के द्वारा। जैसा कि हमने पढ़ा था लाइट, लाइट के रेस्पॉन्स में जब भी हम खिड़की पर कोई पौधा रखते हैं तो लाइट की तरफ वो बढ़ता है, ठीक है, सनलाइट की तरफ। ये किसके द्वारा, ऑक्सीजन हार्मोन के द्वारा। इन सभी मूवमेंट को, ठीक है, सभी ट्रॉपिंग मूवमेंट, नेस्टिंग मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है, प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का नोट्स का PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकती। थैंक यू। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ठोक दें। अगर अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक करें, अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कोई भी और लेक्चर चाहिए किसी भी चैप्टर का, क्लास 10th 11th 9th के लिए, ठीक है।